सेशन का करते हैं आगाज। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम आपके सामने पेश करेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन या जनन क्या होता है, इसको जनन भी बोल सकते हैं, प्रजनन को और क्या लिखा रख सकता है, जनन। तो कोई जीव है और वो अपने सदृश नया जीव उत्पन्न कर लेता है अपने जैसा। मान लिया ये मेल है, ये फीमेल है, और इन दोनों के मिलने से एक नया जीव पैदा हो रहा है बिल्कुल उसी के जैसा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज व्हाट, रिप्रोडक्शन। पहले से उपस्थित जीवों के द्वारा, पहले से उपस्थित जीवों के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति प्रजनन या जनन कहलाता है ना। तो देखो क्या लिखा है, जो मैंने बोला वो आप लिख लीजिए, या जो यहां पे हमने डिस्कस कर लेते हैं, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल से देखेंगे। सो यहां पे हेडिंग आप क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है जी। यहां पे पहले कॉलम में हमने क्या लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन, और दूसरे में क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अलैंगिक जनन प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें एक जीव की आवश्यकता होती है, सिंगल पेरेंट इज नीडेड, एक जीव की आवश्यकता होती है, एक जीव नया जीव बना लेता है। ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर नीडेड, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मीट, दो जीवों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की, दो जीवों की आवश्यकता होती है। दो जीव मिलकर नया जीव बनाते हैं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, नर और मादा मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। नाउ अब चूंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जीव नया जीव बना लेता है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, प्रोजीनी, अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे, है ना, क्योंकि इसमें कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो संतान अभिभावक के समान होते हैं, संतान अभिभावक के समान होते हैं, समान होते हैं। लेकिन चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव मिलकर नया जीव बना रहा है ना, तो संतान अभिभावक के समान नहीं होंगे। ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, संतान अभिभावक के समान नहीं होते, संतान अभिभावक के यानी माता पिता जैसे नहीं होंगे, अभिभावक के समान नहीं होते। गुण माता से मिलेंगे तो कुछ गुण पिता से, बाप के जैसा, दोनों का मिक्सचर होगा। बच्चा अपने बाप से मैच खाता हो, लेकिन हाँ एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जैक्टली ना तो माँ के जैसा ना तो बाप के जैसा, क्योंकि आधे आधे कैरेक्टर दोनों के होंगे। क्यों, जब हम जीन पढ़ेंगे वहां पे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो संतान अभिभावक के समान नहीं होते। नाउ तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की आवश्यकता नहीं होती, गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, और बिना गैमीट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, तो युग्मकों की आवश्यकता होती है। अब आप कहिएगा सर ये युग्मक क्या है, पहले उसी से निपटेंगे हम, युग्मक क्या है पहले बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स यानी युग्मकों की कोई आवश्यकता नहीं होती, और बिना गैमीट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये गैमीट हम पहले देखेंगे। ठीक है। लेकिन चौथा पॉइंट भी देख लीजिए कि ये जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये निम्न स्तरीय जंतुओं में होता है, निम्न स्तरीय जीवों में होता है, जैसे कि जीवाणु बेचारा सिंगल सेल का, और ईस्ट, उसके बाद अमीबा बेचारा सिंगल सेल का। तो जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, है ना, हाइड्रा हो गया। इन सभी जंतुओं में जो सिंपल सा जंतु है जिनके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो उच्च स्तरीय जीवों में होगा, जैसे जिसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे आदमी हो गया, कुत्ता हो गया और गधा हो गया। तो आदमी के साथ कुत्ते और गधे को मैं जरूर रखता हूं ताकि आदमी की औकात पता चले कि आदमी को कुत्ते और गधे के साथ किस वर्ग में रखा गया है, स्तनधारी वर्ग में रखा गया है ना, क्लास मेमलिया में रखा गया। इसलिए आदमी जब बेवकूफी करता है तो बोला जाता है बहुत बड़ा गधा है, और बदमाशी करता है तो बोला जाता है बहुत बड़ा कुत्ता है, क्योंकि तीनों की क्लास एक है। ठीक है जी। तो हमने यहां पे बात की माय डियर फ्रेंड्स कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की कोई जरूरत नहीं होती, और बिना गैमीट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता। तो नाउ हम पहले ये बताएंगे